नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरे प्रभु में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूजा घर यानी घर के मंदिर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रखना अशुभ माना जाता है और उससे धन की हानि होती है, परिवार में लगातार कलेश की स्थिति बनी रहती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते हैं जिनसे आपका जीवन सुख समृद्धि और खुशहाली की ओर अग्रसर हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में किन विशेष चीज़ों का होना बेहद आवश्यक है। अगर आप भी जीवन में धन की कामना करते हैं तो पूजा घर या घर के मंदिर में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। हम सबके घर में छोटा या बड़ा जैसा भी हो एक पूजा घर या मंदिर ज़रूर होता है, जिसमें हम अपने इष्ट देवी देवताओं के फ़ोटो, मूर्ति या तस्वीर रखते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावा हम अपने मंदिर में पूजा का सामान और उनसे जुड़ी चीज़ें भी रख देते हैं, परंतु हम ये बात नहीं जानते कि कुछ चीज़ें रखना बहुत शुभ और फलदायक माना जाता है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको रखना अशुभ होता है। उनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और घर में पैसों की तंगी, लगातार लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम अनजाने में ही अपने मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा दें और दूसरे स्थान पर पहुँचा दें। शास्त्रों की माने तो भगवान श्री कृष्ण ने कई वर्षों पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में मनुष्य कई अधार्मिक और अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, परंतु उसका परिणाम बहुत कष्टकारक होगा। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें रखनी हैं और कौन सी नहीं। तो दोस्तों, पहली चीज़ है दीपक। हमारी धार्मिक परंपरा के अनुसार हम मिट्टी से बहुत अधिक आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि मनुष्य मिट्टी से ही पैदा होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। इसलिए घर के मंदिर में मिट्टी का दीपक ज़रूर रखना चाहिए और इसके अलावा समय समय पर गोबर के कंडे पर घी और धूप डालकर घर में उसका धुआं अवश्य दिखाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। तो दोस्तों, हमारे घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। हमारे धर्म में स्वास्तिक को सुख, सौभाग्य और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। आप चाहें तो इसे रोली या सिंदूर से घर के मंदिर में और घर के दरवाजे पर बना सकते हैं। इसके प्रभाव से परिवार में एकता और शक्ति बनी रहती है। यही मुख्य कारण है कि हमारे धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी वस्तु है कलश। दोस्तों, कलश के गुणों से हम सब परिचित ही हैं। पूजा घर में जल से भरा हुआ कलश रखने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं हो पाता है। घर में धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी जो चीज़ है वो है शंख। शंख को माँ लक्ष्मी का सहोदय भ्राता माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय शंख भी लक्ष्मी जी की तरह ही समुद्र से प्रकट हुआ था। इसलिए लक्ष्मी जी को शंख अति प्रिय है और जिस घर में पूजा के समय शंख नित्य प्रति बजाया जाता है वहाँ कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी का निवास वहाँ हमेशा के लिए बन जाता है। दोस्तों, पांचवी चीज़ है गरुड़ घंटी। तो दोस्तों, शायद आप जानते ही होंगे कि गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है और गरुड़ भगवान को अति प्रिय है। इसलिए
जब पूजा घर में आरती के समय घंटी बजाई जाती है तो भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ हमेशा के लिए उस घर में निवास करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि गरुड़ भगवान सभी भूत प्रेत या बुरी शक्तियों के दुश्मन माने जाते हैं, तो घंटी की आवाज़ से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ खुद ही दूर भाग जाती हैं और घर में शांति और प्रेम का वातावरण बना रहता है। तो ये तो थी कुछ वो वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए, जिनसे घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बना रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है और जिनसे घर की बरकत कम हो जाती है, घर की सुख शांति खत्म हो जाती है। तो पहला है घर के मंदिर में गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति रखना। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की 1, 3 या 5 मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मंदिर में हमेशा गणेश जी की 2 मूर्ति ही रखनी चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति घर के अंदर मुख करके लगाते हैं तो यह बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। ध्यान रहे, मूर्ति लगाते समय गणेश जी का मुंह अंदर की ओर और पीठ बाहर की ओर होना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में कभी भी टूटे चावल ना रखें और साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल भी अधिक समय तक मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, घर के मंदिर में कभी भी घर के पूर्वजों की यानी जो हमारे बीच नहीं हैं उनकी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय तो होते हैं, परंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता है। इससे उनकी तस्वीरों को पूजा स्थान के अलावा कहीं अलग स्थान पर लगाना ही उचित माना जाता है। इसके अलावा घर के मंदिर में भैरव, शनि देव या काली माता की मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। इन सब के अलावा हमें घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की बैठी हुई तस्वीर ही लगाना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो ये थी वे चीज़ें जिनके बारे में शास्त्रों में वर्णित है कि इनका पूजा घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। अब ऐसी कुछ विशेष वस्तु के बारे में बताते हैं जिसका पूजा घर में होना बहुत आवश्यक है और बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। तो वो है गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल का पूजा घर में रखना बहुत ही पावन माना जाता है। माना जाता है जिस घर में गंगा जल हमेशा रखा जाता है वहाँ शुद्धता हमेशा बनी रहती है और वह घर तीर्थों के समान पवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।